देखिए यहाँ समझिए, सबसे पहले क्या है, देखिए आप लोग को मतलब हमेशा बोल दिए हैं कि डिफरेंशिएशन के फार्मूला दिए हैं, उसके बाद मतलब हर एक चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ाएंगे। देखिए इसके बाद मतलब बता रहे हैं थोड़ा सा, देखिए मैट्रिक्स का पूरा मतलब पढ़ाएंगे, मैट्रिक्स पढ़ाने के बाद फिर डिफरेंशिएशन के पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन करवाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि सबसे पहले अगर मैट्रिक्स पढ़ना है तो इसमें रो और कॉलम पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ देखिए रो किसको कहते हैं, रो का मतलब होता है कतार, क्षैतिज रेखाओं के रूप में लिखे गए अवयव को, क्षैतिज रेखाओं के रूप में लिखे गए अवयव को कतार कहते हैं, रो कहते हैं। इसे R1 R2 और R3 से सूचित करते हैं। जैसे एग्जांपल समझ लीजिए आप लोग, देखिए तो यहाँ एग्जांपल देखिए 1 2 3 5 6 7, जैसे यहाँ देखिए डैश नहीं होता है, यहाँ पे देखिए समझिए बात को। जैसे यहाँ पे देखिए तो अवयव A 1 2 3 5 6 7, अब यहाँ पे समझिए तो क्षैतिज के मतलब जो लाइन होता है, जो पड़ा हुआ लाइन होता है, उसी को हम लोग क्षैतिज कहते हैं। जैसे पड़ा हुआ इसमें कौन है, तो 1 है 2 है 3 है, तो ये हो गया R1। फिर इसमें पड़ा हुआ कौन है, तो ये वाला लाइन है, तो ये हो गया R2। आप देखिए दूसरा चीज देखिए यहाँ पे, जैसे जो लाइन पड़ा हुआ है उसी को रो कहते हैं, कतार। आज देखिए तो यहाँ कॉलम किसको कहते हैं, स्तंभ। उदग्र रेखाओं के रूप में लिखे गए अवयव को कॉलम कहते हैं। जैसे इसे C1 C2 और C3 से सूचित करते हैं। जैसे उदग्र का मतलब क्या हुआ, जो लाइन मतलब खड़ा हुआ है। जैसे देखिए तो C1 ये कुछ हो गया, C2 ये कुछ हो गया, C3। जो लाइन खड़ा हुआ है उसी को कॉलम, और जो लाइन सुता हुआ है यानी कि पड़ा हुआ है उसको हम कुछ कहते हैं, रो। इतना समझिए, उससे आगे हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाएंगे लाइन बाय लाइन। देखिए यहाँ समझिए, आप लोग को हम रो और कॉलम बता दिए। देखिए जब रो और कॉलम बता दिए तो उससे आगे होता है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि और मैट्रिक्स का मतलब होता है अवयव। यहाँ पे लिखा हुआ है देख लीजिए, हिंदी होता है अवयव की कोटि, ऑर्डर का मतलब होता है कोटि। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी अवयव में m रो तथा n कॉलम हो तो m गुना n को अवयव की कोटि कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए अवयव a बराबर 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि सीधा सीधा बोल रहा है कि सबसे पहले आपको बताएं कि रो कौन है, R1 जो सूता जो पड़ा हुआ है, R2 और कॉलम क्या है, कॉलम देखिए जो खड़ा हुआ है C1, फिर यहाँ देखिए C2, फिर यहाँ देखिए C3 और फिर यहाँ देखिए C4, यही है कॉलम। यानी कि बोल रहा है कि रो और गुना कॉलम के संख्या को दोनों को जब हम गुना कर, जैसे देखिए तो यहाँ रो और कॉलम कुछ बोल रहा है, यहाँ किसी अवयव में m रो तथा n कॉलम को m गुना n को अवयव की कोची कहते हैं, कोटि। अब यहाँ देखिए कोची बोल रहा है, अब देखिए तो यहाँ रो कितना है, 1 आइए वाव 2, यानी कि रो की संख्या कितना हो गया, रो की संख्या 2 और कॉलम की संख्या 1 2 3 4, कॉलम की संख्या 4। तो इसी को कहेंगे, देखिए यहाँ इसी को जो हमको लिखना रहा है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए तो हम क्या लिखेंगे, समझिए पहले बात को। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखा रहेगा तो m गुना n, तो m गुना n यानी कि 2 गुना 4, बस ये इतना ही छोड़ देंगे, ये ना कि इसको गुना करेंगे तो गलत हो जाएगा। समझिए उसके पहले उससे नीचे वाला कॉलम समझावे कि देखिए कॉलम क्या है, उदग्र रेखाओं में लिखे गए अवयव को कुछ कहते हैं, कॉलम कहते हैं। जैसे उदग्र रेखा देखिए यहाँ पे समझावे कि आपको